हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा सीजीएल 22 का एग्जाम अच्छे से चल रहा है, सही पेपर आ रहा, सब कुछ सही है। फिलहाल नोटिफिकेशन आ गया एसएससी 10+2 का, तो देखते हैं भाई क्या क्या चेंज हुआ। काफी सारी चीजें चेंज कर दी एसएससी ने। जैसा कि जब उसने नोटिफिकेशन की डेट 1 महीने आगे बढ़ाई थी, तभी समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा, पक्की बात है। तो खैर बात करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और सब आपको समझाते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। चलो सारी बातें समझते हैं एक तरफ से। देखो, मैं आज नोटिफिकेशन आ गया 6/12 को, ठीक है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की वो है 4 जनवरी। तो भाई 4 जनवरी से पहले भरे ना, कोशिश करना आज के बाद 2-3 दिन के अंदर जो भी आपको वीडियो देखनी, जो भी समझना हो, जो कुछ पता करना हो, नोटिफिकेशन का लिंक हम नीचे डाल देंगे, इसे भी पढ़ लेना और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। तो अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लो और कोशिश करना 4-5 दिन के अंदर फॉर्म को भर देना। आखिरी टाइम पे दिक्कत, जिससे भी जीडी के फॉर्म में दिक्कत हुई ना लोगों को, बहुत लोगों का मैसेज आया कि भैया फॉर्म भर ही नहीं पाए, तो फॉर्म तो पहले ही भर देना, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं और क्या क्या दे रखा है। लास्ट डेट दे दी 4 तारीख और पेमेंट की लास्ट डेट। एग्जाम की अगर बात करें तो भाई वो होगा हमारा फरवरी-मार्च 2023 में। तो आज दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है, जनवरी फरवरी लगभग 2.5 महीने का टाइम मान के चलते हैं, क्योंकि फरवरी-मार्च लोगों ने बोला है, तो 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं लगभग 2.5 महीने के आसपास का टाइम रहेगा आपको तैयारी करने के लिए, जो कि ठीक टाइम है। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो 2.5 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। आगे इसकी और बात करेंगे भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को और पढ़ते हैं। दिख रहा सही सबको? तो और क्या क्या दे रखा है। वैकेंसी के बारे में बोला गया भाई 4500 वैकेंसी है, तो वैकेंसी थोड़ी सी समस्या वाली बात है, वैकेंसी इस बार कम है, तो कहीं ना कहीं 10+2 का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो मेहनत आपको और ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बार काम नहीं चलेगा कि हाँ ठीक है, हाँ हो रहा है। जैसे सीजीएल में वैकेंसी बहुत सारी आ गई, तो अगर किसी के थोड़े कम नंबर भी होंगे तो उसका भी शायद चांस रहेगा होने का, लेकिन 10+2 में हम बता रहे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, 4500 वैकेंसी कम तो है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, क्या वो रिजर्वेशन की बात, वो सब आपको पता होगा। पोस्ट के बारे में दे रखा है डीईओ और एलडीसी, ठीक है, और जेएसए। इसके बाद नेशनलिटी तो आप सबको पता ही है। एज की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2022 इस तारीख को आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब मोटा मोटा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC/ST को 5 साल का मिल जाता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो उन्हें 3 साल का, पीडब्ल्यूडी है तो उन्हें 10 साल का, बाकी चीजें दे रखी हैं, पढ़ लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन में। बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो एलडीसी, जेएसओ और डीईओ इन सब के लिए आपको कम से कम 12th पास आउट होना जरूरी है, ये आपको पहले से पता होगा। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट दे रखी है वो दे रखी है 4 जनवरी 2023, यानी कि इस डेट से पहले इस डेट को लिखा ना ऑन या बिफोर, तो इस डेट को या फिर इससे पहले आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। फीस की अगर बात करें तो फीस है हमारी 100 रुपए, वो की जो भी सिर्फ जनरल और ओबीसी के लोगों से लगती है, SC/ST से कोई फीस नहीं पड़ती, और जो फीमेल कैटेगरी होती है उनसे भी कोई फीस नहीं पड़ती है। फॉर्म करेक्शन की डेट भी दे रखी है, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता आपने कैसे भी फॉर्म गलत भर दिया तो उसकी डेट दे रखी है 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। कोशिश करना गलत करने की नौबत ना, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता तो एसएससी एक मौका आपको देगा कि आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। तो सारी बातें को करते हैं साइड, और अब समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न को, क्योंकि चेंज सबसे बड़ा एग्जाम पैटर्न में ही हुआ है, ठीक। तो हम प्री के सिलेबस की बात करें तो कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं किया उन लोगों ने। सबसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, ठीक। ये 4 चीजें, यानी कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जैसा आपका पहले प्री के एग्जाम होता था सेम वैसा ही होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में एक चीज दे रखी है कि भाई जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें प्री के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, मतलब आप प्री क्वालिफाइंग कर दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि सेक्शनल कट ऑफ होगा, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पक्की बात। सिर्फ प्री का सिलेबस क्वालिफाइंग कर दिया गया, सॉरी प्री का जो एग्जाम होगा वो आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो प्री के पेपर जैसे पहले होता था सेम वैसे होगा, ना टफ ना आसान, एकदम एवरेज पेपर रहेगा आपका, बस वो क्वालिफाइंग कर दिया गया, उसका फाइनल सिलेक्शन में ऐड नंबर उसके नहीं किए जाएंगे। बात करते हैं मेन टियर 2 एग्जाम, यानी कि जो हमारा मेंस होगा उसमें। देखो मेंस में काफी चेंज कर दिया गया, जैसे सीजीएल में चेंज आया था सेम वैसे 10+2 में आ गया। यहाँ पे आपके भाई 2 सेशन दे रखे, एक तो उनका एसएससी का ये जो कैटेगरी देने का सिस्टम है ना, ये बड़ा अजीब सा, आदमी को समझ में नहीं आया एक बार में, खैर समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 2 सेशन दे रखे हैं, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक। सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर आपकी आएगी मैथ और रीजनिंग, 30 सवाल आएंगे मैथ के और 30 सवाल आएंगे रीजनिंग के, टोटल 60 सवाल आने वाले हैं। एक सवाल आपका है 3 नंबर का, यानी आपका मैथ और रीजनिंग ये जो सेक्शन 1 होगा इसके अंदर टोटल 180 नंबर का आएगा, एक सवाल का 3 नंबर, और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 30 सवाल मैथ के करने होंगे और 30 सवाल रीजनिंग के। यहां तक क्लियर? बात करें अगर सेक्शन 2 की, तो इसके अंदर 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इंग्लिश और जीके।
इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीके के रहेंगे 20 क्वेश्चन, टोटल 60 सवाल यहां भी हैं और यहां भी आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। तो मैथ और रीजनिंग में टाइम की कमी हो सकती है, इंग्लिश में तो क्या नाम बोलते कहीं से भी 1 घंटे में यार 60 सवाल करने कोई बड़ी चीज नहीं, 40 इंग्लिश के और 20 जीएस के, वो तो इजिली हो जाएंगे। टाइम आपको सही करना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 सवाल, उनमें से अगर 2-4 सवाल आंगलू बांगलू आ गए ना तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो आपको इस बार स्पीड पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सीजीएल की मेंस की आप तैयारी करोगे, सेम वैसी तैयारी यहां भी रहने वाली है मैथ और रीजनिंग की। बात करें अगर सेक्शन 3 की, तो उसके अंदर हमारा कंप्यूटर दे रखा 15 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर का होगा और टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट। और सेशन 2 की अगर बात करें तो उसके अंदर भाई आपकी टाइपिंग होने वाली है, जो पहले 10+2 में हुआ करती थी। टाइपिंग लगभग आपके सेम बस एक साथ कर दी गई है, मतलब तीसरा कोई टियर 3 नहीं होगा, टियर 2 में सब निपटा देंगे। क्या कहा आपकी डीईओ की टाइपिंग और जेएसओ एलडीसी इसकी टाइपिंग। तो टाइपिंग स्पीड तो आप लोगों को पता ही। आगे समझते हैं अब आगे क्या दे रखा है, किसको क्वालिफाइंग किया गया है और किसके नंबर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर बात करें, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग आने वाली है, इसके नंबर जुड़ेंगे पक्का जुड़ेंगे, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। सेक्शन अगर 2 की बात करें तो इसके अंदर इंग्लिश और जीके आने वाली है। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो उसके अंदर कंप्यूटर और आपका टाइपिंग आएगी। बात करें किसके नंबर जुड़ेंगे, तो भाई आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये जो 4 चीजें हैं इनके नंबर जुड़ने वाले हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, ध्यान रखना। 1/4 की नहीं है, प्री के पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहां पे 1/3 मतलब एक क्वेश्चन के 3 नंबर, अगर गलत होता है तो उसका भी 1 नंबर कटेगा। यही एक मेजर चेंज किया गया है मेंस के पेपर में। कंप्यूटर और आपकी टाइपिंग ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको जाना है पास करना है बस। लेकिन 10+2 की जो टाइपिंग होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ होती है, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आसान नहीं होती। सीजीएल की टाइपिंग आसान है, लेकिन 10+2 की आसान नहीं है। आगे आपको सिलेबस दे रखा है टियर 1 और टियर 2 का। तो अगर मेजर चेंज की बात करें जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा एक नजर में, तो मैथ में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये आने वाला है मेंस के पेपर में, प्री में नहीं आएगा। तो ये एक चेंज मैथ में हमें दिखाई पड़ा, यही चेंज सीजीएल में भी था, और तो कोई चेंज अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ा। बाकी एक बार हम इसका सिलेबस को पूरा अच्छे से और पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन अभी तक जितना दिखाई पड़ा मैथ्स में हमें चेंज दिखाई पड़ा और कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भराया जाएगा, वो भी ऑनलाइन। उन्होंने बोला साफ साफ कि ऑनलाइन आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भराएंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको फिल करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आप बाहर कर दिए जाओगे, एंड उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो आप नहीं कराओगे, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि वेरिफिकेशन आपका कौन कराएगा, डिपार्टमेंट। तो भाई आपका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कराएगा। तो एक चीज का फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना, अगर कुछ भी मिसमैच हुआ, मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट उनको नहीं कर पाते हो वहां पे डिपार्टमेंट के सामने, तो वो आपको बाहर कर देगा। पहले क्या होता था, एसएससी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ओबीसी में हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको जनरल में धकेल दिया उसने, जनरल के हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी, जनरल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुए दोस्त तो आपको जॉब से निकाला जाएगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वेरिफिकेशन थोड़ा सा ये ट्रिकी रहेगा अगर डॉक्यूमेंट्स आपकी दिक्कत हुए तो। बाकी कुछ लोग हमने देखा कंफ्यूज रहते हैं, जो भाई ये लिखा रहता है कि यूआर का 30% है, ओबीसी का 25% है, एससी एसटी का या दूसरी कैटेगरी का उनका 20% कट ऑफ है। तो भाई ये कट ऑफ नहीं होता, उनका कहने का मतलब होता है आपके कितने भी नंबर आए, लेकिन इस परसेंटेज से ज्यादा ही आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो कट ऑफ क्रॉस करने के। तो इसका मतलब अगर क्वालिफाइंग है तो ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि आपको 30% लाना आप क्वालिफाई कर जाओगे। एक कट ऑफ बनाया जाएगा, उस कट ऑफ को ही क्रॉस करने के बाद आप क्वालिफाई कर पाओगे प्री के पेपर को। देखो ये साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो अगर आपने फॉर्म टाइम पे सबमिट नहीं किया पोस्ट प्रेफरेंस का तो आप बाहर हो जाओगे। सेम यहाँ पे एक चीज और लिखी कि भाई मेरिट लिस्ट जो होगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ये ओनली शब्द का मतलब भाई प्री आपका क्वालिफाइंग एंड मेंस के रिजल्ट पे ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, और टाइपिंग का भी कोई रोल नहीं, बस आपको पास करना है। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इन 4 में स्कोर जिसका अच्छा होगा उसको मिलेगी नौकरी, ठीक। बाकी अगर टोटल कट ऑफ की बात करते हैं तो 180 नंबर का सेक्शन 1 है, 180 नंबर का सेक्शन 2 है, यानी कि जो ओवरऑल मेरिट बनेगी तो भाई वो 360 से बनेगी। तो अगर 360 में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसे नौकरी दे दी जाएगी। तो यही था लगभग तो यही थी बस मेन बातें। बाकी तो बेसिक बातें वो हर साल आप फॉर्म में देखते हो। तो इस बार का जो 10+2 होने वाला है प्री तो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, लेकिन देखो एक बात जान लो दोस्त, जिसका स्कोर उन आखिरी के मेंस में अच्छा जाएगा वही अच्छा कर पाएगा। उसमें भी अगर एक चीज आपने ध्यान से देखा हो तो 1 घंटे में आपको रीजनिंग और मैथ करनी, तो अगर आपकी रीजनिंग और मैथ की अच्छी स्पीड नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां आपको करना ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो मॉक टेस्ट का आपका रोल था ना वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए स्पीड। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लाओगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी स्पीड होगी। तो अभी से कोशिश करो, अभी से, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम बाकी है। तो इन 2.5 महीने में अगर आपको अच्छी से तैयारी करनी तो अभी से कोशिश करो मॉक टेस्ट को देने की। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतना अच्छा
है। बाकी बात करें मॉक टेस्ट आप लोग दोगे कहां से, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो, एकदम परफेक्ट मॉक टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। मतलब आपको पता चलेगा एग्जाम का लेवल क्या आ सकता है। बाकी क्योंकि यार पैटर्न चेंज कर दिया तो एक दो दिन में ये लोग अपने नए वाले मॉक टेस्ट जो मेंस के हिसाब से वो भी निकाल देंगे। बाकी अभी अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से 950 के अराउंड मॉक टेस्ट पहले से ही 10+2 के टेक्स्ट बुक में डाल रखे, तो उन्हें जाके दो, तैयारी को अपनी और मजबूत बनाओ। बाकी हमें उम्मीद है बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ऑलरेडी होगा, जिनके पास है फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं, जाओ बिंदास तैयारी करो। लेकिन जिनके पास नहीं है तो हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप मेरी लिंक से परचेस करोगे तो प्रेजेंट टाइम में शायद 300 रुपए का पास इनका है, उस पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो वो पास पड़ेगा आपको 270 रुपए का। 270 रुपए में एक साल तक एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं वो सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को एक बेहतर ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो, चाहे वो सीजीएल हो या 10+2। अब 10+2 का सिलेबस भी लगभग सीजीएल जैसे ही हो गया है, तो कुछ खास फर्क रह नहीं जाएगा। यहाँ भी प्री है, वहां भी प्री है, यहाँ भी मेंस होगा, वहां भी मेंस होगा, और दोनों का रिजल्ट मेंस के बाद आने वाला। प्लस 10+2 में तो एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ 4500 वैकेंसीज हैं। तो भाई अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है 10+2 की भाई, तो अभी से आज से ही आदत डालो कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा देने। 2.5 महीने का टाइम आपके पास है, तो ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं, पता नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। डेली मॉक टेस्ट लगाने की है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, अपनी स्पीड पे काम करो, क्योंकि प्री तो निकल जाएगा एक बार आपका, लेकिन मेंस में फंस सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में आपको 60 सवाल करने, 30 रीजनिंग के और 30 मैथ के, तो आपकी स्पीड मैटर करती है। तो कोशिश करो अभी से मॉक टेस्ट को लगाने की बात। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम 10+2 की प्रिपरेशन के ऊपर कैसे आपको तैयारी करनी है 2.5 महीने में, उसके बाद वीडियो 1-2 दिन में लेके आ जाएंगे। आप लोग देखो और मेरी मानो तो 3-4 दिन के अंदर फॉर्म को कंप्लीट कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।